आज मेरे सामने आदर्श थोक फल व्यापारी केंद्र के संरक्षक या अध्यक्ष की भूमिका में गोविंद कछवाहा जी हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ये ऊहापोह की स्थिति मंडी को लेकर के बनी है, आइए सुनते हैं उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार बंधु। विगत अगर देखा जाए लगभग 1 महीने से प्रशासन की बातों को अगर गौर करें तो उनका कहना यह है कि मंडी परिसर अवैध है। आप अपना पक्ष अभी तक जिस प्रकार से देखा जाए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी बातें जो छन के आ रही हैं वो प्रशासनिक आ रही हैं, लेकिन व्यापारियों की बातें अभी तक नहीं आई। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर, हमारे पास जो भी दस्तावेज थे, इसके पूर्व हमारा पूरा थोक का कारोबार सब्जी मंडी बिलैया तलैया में कार्यरत था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कृषि उपज मंडी के माध्यम से किए गए कार्यकलाप में हटाने के लिए चर्चाएं चली थी। उसमें हमको थोक का व्यवसाय बिलैया तलैया से हटाकर फुटकर का व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब हमारा सारा थोक का व्यापार अचानक बंद हो जाने से हम लोग अपने कारोबार से मुक्त हो गए थे और बहुत ही हमारा परिवार तकलीफ में चल रहा था। उन्हीं को देखते हुए हमें सारे सदस्यों ने मिलकर एक इस तरह से निर्णय लिया कि हम सब मिलकर एक भूमि का खरीदी करें और उस पर अपना स्वतः का अपना निर्माण करके अपना कारोबार करें, तभी हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, वरना हम क्या करेंगे। उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर शहर के 2-3 किलोमीटर दूर पुरानी ग्राम में हमने अपने लिए 1-1.25 एकड़ जमीन खरीदी और इन्हीं 10 सदस्यों ने मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर और इस भवन का निर्माण कराया है। कछवाहा जी, कितना इस फल मंडी को बनाने के लिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, बैंक से कितना पैसा आपने लिया रहा? प्रत्येक सदस्यों ने 2.5 लाख रुपया लिया है। अब आप सारे सदस्यों ने मैं ब्याज सहित के कम से कम 3-3, 4-4 लाख रुपया कैसे जमा किया है, ये उनसे पूछिएगा कि अपना रोजगार न होते हुए भी और उस टैक्स को कैसे अदा किया। प्राइवेट मंडी में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कितने अड़हतिया मिलकर के कार्य कर रहे हैं? अभी इस वक्त वर्तमान में हमारे पास 80 से 85-86 आदमी हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोक का पे आलू, सभी के पास लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस की प्रक्रिया पहले हमारे पास थी। इसके पूर्व जब कृषि उपज मंडी से किसी प्रकार का हमें छूट नहीं प्रदान की गई थी तो मंडी तो हम लोग को मंडी प्रांगण में ही कार्य करना पड़ रहा था। इस वर्ष में आदर्श थोक फल मंडी जो आई है किस सन में पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है? ये 9-10 से। इसका अगर बात करें इसका लोकार्पण किसने किया था? ये लोकार्पण में तो हमारे ईश्वर दास रोहानी जी विधानसभा अध्यक्ष जो थी, उन्हीं के भूमि पूजन और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। तत्कालीन कलेक्टर कौन थे उस समय? सर्वेंद्र सर थे, आदरणीय सर्वेंद्र सर थे कलेक्टर साहब, जिन्होंने उसका पूरी मंडी का सर्वे किया, आए और उन्होंने देखा और ये कहा कि इतनी अच्छी मंडी बनी हुई है और इन्हें कारोबार से वंचित रखा जा रहा है। प्रशासन की अगर बात माने, वर्तमान समय की अगर प्रशासन की बात माने तो प्रशासन का साफ ये कहना है जितने भी अड़हतिया हैं उनके पास मंडी का जो लाइसेंस होता है उनके पास लाइसेंस नहीं है। मंडी लाइसेंस के लिए कृषि उपज मंडी में ही जरूरी था। कृषि उपज मंडी से लाइसेंस प्राप्त करके क्रय विक्रय किया जाना था। उस वक्त जिस वक्त यहाँ कृषि मंडी में व्यवसाय के लिए हमें भेजा गया था उस वक्त हम सभी लाइसेंसधारी थे। आज भी हमारा जो एक जमानती रुपया जो होता है जो जमा करते हैं कृषि उपज मंडी को, आज भी हमारा इंदौर बैंक में जवाहर सब्जी व्यापारी संघ के नाम से जमा है रकम। और आज सबसे प्रमुख बात जो है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार, एक एज द ट्रेडिंग की बात होती है। तो आदर्श फल मार्केट में जिस प्रकार की जो मंडी है ये प्राइवेट है, इसमें जो व्यापार होता है फुटकर होता है कि ट्रेड का कार्य होता है? ये ट्रेड का काम होता है। सभी जितने भी बंधु है हमारे, ये इटावा है, बाहर से है, नासिक से प्याज है और उत्तर प्रदेश से आलू है, ये सारे सब्जियां जो होती हैं सब बाहर से होती है ट्रेडिंग। जबलपुर से अगर कमी पड़ती है जबलपुर से खरीद के लाके माल बेचते हैं। कुछ हमारे जो छोटे वर्ग के आदमी हैं जो इतना व्यवसाय नहीं कर पाते तो यहीं से खरीद के और अपने फुटकर वालों को देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रेडिंग का कारोबार है वो भरपूर हमारा यहाँ पे चल रहा है और सभी व्यवसायी यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब का इसमें कहना क्या है? कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग लाइसेंस लीजिए और टैक्स दीजिए, हमें आपकी मंडी से कोई अवरोध नहीं है।
अगर पिछले 15 दिनों की बात अगर देखें, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो लगभग करीब वो भी ऐसे व्यक्ति, अगर विश्वस्तों की बात अगर हम माने तो जो कभी भी इस व्यवसाय में नहीं थे, उनके भी लाइसेंस इशू किए गए हैं। दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा, ये महाकाल सेवा समिति। अब बताइए महाकाल सेवा समिति का सब्जी का क्या रोल है? ये चांडक तिरगड्डे पे जगन्नाथपुरी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक संस्था है महाकाल की। अब आप बताइएगा महाकाल संस्था ये अगुवाई कर रही है कि अवैध है, मंडी है। अब आप बताइए ऐसे ऐसे 3 संस्थाएं उसमें जुड़ी हुई है, क्या क्या नाम भैया जरा बताना? कल्याणकारी समिति और एक साई सब्जी व्यापारी। ये जिनका नाम आप ले रहे हैं कहाँ व्यापार करते हैं? तो ये व्यापार नहीं करते हैं। हमको, मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इनका भी सर्वे किया जाए कि आज के ये कहाँ व्यापार कर रहे हैं, इनकी दुकानें कहाँ है। कछुआ जी, अंतिम प्रश्न, समय की कमी है। प्रशासन से आपका या जो भी आदर्श फल थोक व्यापार केंद्र की बात करें या मंडी की बात करें, प्रशासन से क्या आपकी अपील है, क्या आपकी मांग है? हमारी प्रशासन से अपील है कि जब तक अभी मंडी शुल्क में छूट दी गई थी तो हम उससे हम प्राप्त कर रहे थे। यदि मंडी शुल्क में छूट नहीं है, अगर तो संशोधन होता है तो सहर्ष हम अनुज्ञा पत्र प्राप्त करके, लाइसेंस के प्राप्त करके और हम शुल्क देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथ थे आदर्श फल थोक व्यापार मंडी संचालित करने वाले संरक्षक अध्यक्ष गोविंद कछुआ जी। हमारे प्रश्नों का बड़ा सारगर्भित तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। उनका सिर्फ यही कहना है कि हम तो ट्रेड का काम करते हैं, ट्रेड के कार्य में सरकार भी हमारे साथ थी। जो मंडी मैंने बनाया, निजी भूमि खरीद करके हमने बनाया। इस मंडी का उद्घाटन भी तात्कालीन लोकसभा विधानसभा स्पीकर ईश्वरदास दोहाड़ी के माध्यम से हुआ, तत्कालीन कलेक्टर एम सलवेंद्रम के माध्यम से हुआ। लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जिला प्रशासन, मंडी समिति, नगरीय प्रशासन के बीच में छिपा हुआ है, जिसका हर्जाना शायद प्रशासनिक अमले से लेकर के आदर्श थोक व्यापारी के लोगों तक समझ के परे नहीं आ रहा है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद,